नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। दोस्तों, जेएसएससी लैब असिस्टेंट का रिजल्ट अभी जेएसएससी ने जारी कर दिया है। तो जितने भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए हैं उन सभी को झार शिक्षा की ओर से बहुत बहुत बधाई। देखिए, एक आवश्यक सूचना है जो जेएसएससी की तरफ से जारी किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। तो देखते हैं वो सूचना क्या है। झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम आयोग कार्यालय काली नगर चाय बागान नामकोम रांची में 31 से 2 यानी कि आप लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 31/10/2023 से 2/11/2023 तक निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में यानी कि 2 शिफ्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो प्रथम शिफ्ट होगा वो आपका 11 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक एवं जो द्वितीय शिफ्ट होगा यानी सेकेंड शिफ्ट होगा वो अपराह्न 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। दोनों पालियों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर निश्चित रूप से पहुंच जाए। यानी जितने भी कैंडिडेट इस एग्जाम में सफल हुए हैं वे सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन 1 घंटा बिफोर पहुंचने का कोशिश करेंगे। देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कहा गया है कि अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों का मूल प्रति, एक स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति तथा हाल में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित हो। यानी कि आप लोग जो भी फॉर्म भरने के टाइम पे जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे या आयोग को दिए थे उस सभी का आपका ओरिजिनल लेते जाना है और उसमें आपका स्व हस्ताक्षरित होना चाहिए, मतलब कि खुद से सिग्नेचर कर लेना है आपको नीचे में, और रिसेंट पासपोर्ट साइज का 2 फोटो लेकर जाना है। प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थता समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। और अगर आप लोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपका अभ्यर्थी जो होगा वो आयोग रद्द भी कर सकता है। अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्रों यानी ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों के अनुसार, यानी कि जो भी आप लोग ऑनलाइन में आवेदन के टाइम दिए थे वही की मूल एवं स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति नीचे दिए गए क्रम के में जांच हेतु लेकर आना सुनिश्चित करें। यानी कि आपको फर्स्ट में क्या लगाना है, देखिए सबसे फर्स्ट में आप लोग का ऊपर में रहेगा परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, यानी कि फर्स्ट में आपको एडमिट कार्ड लगाना है। उसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र में पहला मैट्रिक लगाना है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट यानी 10+2 वाला लगाना है। उसके बाद आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन का लगाना है। उसके बाद जो थर्ड होगा वो आपको अगर आरक्षण में है तो आरक्षण एवं स्थानीय प्रमाण पत्र में आपको जाति या आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र लगाना है। मतलब थर्ड नंबर में आपका जाति आय और स्थानीय प्रमाण पत्र लगाना है। और अगर आप खेलकूद कोटा आरक्षण संबंधी है तो आपको खेलकूद का प्रमाण पत्र लगाना है। अगर दिव्यांग है तो आपको दिव्यांग का प्रमाण पत्र लगाना है। और अगर आप भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित हैं तो आपको भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र लागू करना है, मतलब लगाना है। देखिए इतने कैंडिडेट आपको फर्स्ट शिफ्ट में बुलाए गए हैं। आपको 31 अक्टूबर को, मतलब 31/10/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में कुल आपके जो कैंडिडेट हैं वो 120 कैंडिडेट हैं। कितने? 120 कैंडिडेट हैं। आप लोग ये देख लीजिए किनका किनका सिलेक्शन हुआ है। ये जो PDF है इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये आपका 31 तारीख को है, 120 कैंडिडेट को बुलाया गया फर्स्ट शिफ्ट में। फिर आपको 31 तारीख को ही सेकेंड शिफ्ट में 122 कैंडिडेट हैं, 122 कैंडिडेट को बुलाया गया। अपना रोल नंबर इसमें मैच कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए 1 तारीख को आपको फर्स्ट शिफ्ट में, 1 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें आपका कुल 140 कैंडिडेट को बुलाया गया है। कितना? 140 कैंडिडेट को।
फिर 1 तारीख को ही सेकेंड शिफ्ट में भी आपका 140 कैंडिडेट को बुलाया गया है। उसके बाद आप 2 तारीख को आ जाइए, तो 2 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें भी आपका 140 कैंडिडेट है। और फिर देखते हैं 2 तारीख को ही सेकेंड शिफ्ट में आपका 140 कैंडिडेट को बुलाया गया है। अब देखिए तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं कि 31/10/2023 से 2/11/2023 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी 3/11/2023 को पूर्वाह्न 11 बजे से 4 बजे तक अपराह्न तक अपने प्रमाण पत्रों की जांच करा सकते हैं। यानी कि किसी कारणवश अगर आप 31 से 2 के बीच उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो आप 3 को उपस्थित होकर 11 से 4 बजे के बीच आप अपना प्रमाण पत्र जांच करवा सकते हैं। और अगर इस दिन भी अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आपकी जो अभ्यर्थी का जो योग्यता होगी वो निरस्त कर दिया जाएगा आयोग की तरफ से। देखते हैं आगे, उक्त तिथि के अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी को इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाए, यानी कि आपको उसके बाद से कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी की अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगा, यानी जो आपका अभ्यर्थता होगी वो आपका आयोग के द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का चयन नहीं है, मतलब अंतिम चयन आप लोग का नहीं है। मतलब आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्त के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि निरंतर अंतराल पर वे आयोग की वेबसाइट से देखें। मतलब अभ्यर्थी हैं वो नियमित रूप से जेएसएससी का साइट में विजिट करते रहें, आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जेएसएससी जारी करते रहेगा। तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट इस एग्जाम में क्वालिफाई हो गए हैं उन सभी को एक बार फिर से झार शिक्षा की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आप लोग इसी तरह से एग्जाम में क्वालिफाई करते रहें और अपना लक्ष्य की प्राप्ति करते रहें। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई।